नमस्कार, जन टीवी विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के युवा कलाकार, लोक गायक हरू जोशी, नीरज चौफाल के साथ कॉमेडियन सौरभ सिंह और सिनेमा जगत से बिट्टू मनमंगोई, आशुतोष कुमार, देवेंद्र सिंह खोलिया और गौरव राणा ने भेंट की। इस मौके पर युवा कलाकारों ने प्रभु श्री राम का मनमोहक भजन भी सुनाया। वहीं सीएम ने युवा कलाकार और लोक गायकों से आशा व्यक्त की कि उत्तराखंड के युवा कलाकार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। अयोध्या में भूखंड की मंजूरी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है। अब इन दोनों भूखंडों में उत्तराखंड सरकार अपना गेस्ट हाउस बनाएगी, जिससे उत्तराखंड के यात्रियों को अयोध्या में मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ उन्होंने 22 जनवरी से पहले होने वाले कार्यक्रम भी लोगों से साझा किए। इस दौरान मंदिर उद्घाटन के दिन दीप उत्सव सहित उत्तराखंड के सभी घाटों सहित मुख्य स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। वहीं सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 22 जनवरी को राज्य में राम राज्य आने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो। प्रदेश के अंदर भी सभी हमारे घाट हैं, प्रमुख धार्मिक स्थान हैं, देव स्थान हैं, सभी स्थानों पर स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा। जिस प्रकार से दीपावली आने से पहले हम सब प्रकार की तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार की तैयारियां हमारे सभी विभाग भी अपने अपने स्तर पर करेंगे। और सरकार के निर्देश भी जारी हो गए हैं कि इन सब कामों को प्राथमिकता से करें और दीपोत्सव का त्यौहार स्वच्छता के रूप में ही मनाएं। हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बनफूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथीन के एक गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौजूद रहीं। यह कार्रवाई ख्वाजा मस्जिद के पास किदवई नगर में की गई है, जहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी गई है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री न की जाए। जो भी उसका इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई हो। जहां भी प्रतिबंधित पॉलीथीन के गोदाम पाए जाते हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। प्रतिबंधित पॉलीथीन जो है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा इनको बैन किया गया है। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरनमेंट के लिए सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी इसको रोकें। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर बहुत सजग रहते हैं और समय समय पे जब समीक्षाएं होती हैं तो उस बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, नदी नाले चौक हो रहे हैं, मवेशी इसको कई बार खा लेते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के रिश्तेदार के घर बड़ी डकैती को अंजाम देने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया, जिसकी तलाश यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान पुलिस कर रही थी। वहीं देहरादून पुलिस मामले में पहले ही गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बीते दिन एसटीएफ ने मेन आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बता दें, आरोपी के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज है। 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि संगीन धाराओं में लूट के और गैंगस्टर के और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। तो ये फ़ोन या अन्य उनका संसाधनों का प्रयोग नहीं करता था, फैमिली से भी दूर रहता था और भेष बदल कर और कुछ भी छोटा मोटा काम करता था। तो मैं लगातार बीच में कई बार सूचनाएं भी मिल रही थी, हमारी टीम लगी हुई थी, अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन उस समय हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ से नगर क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के ग्राफ को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर क्षेत्र में चोरियों को लेकर संदिग्ध लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही थी। और इसी क्रम में बीते 28 दिसंबर और 26 दिसंबर की रात हुई 2 अलग अलग चोरियों को लेकर पुलिस द्वारा छानबीन कर सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही 2 चोरों को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से अभियुक्त शादाब उर्फ मुन्ना तथा दूसरी तरफ आसिफ को गिरफ्तार कर चोरी की गई स्कूटी, एलईडी और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। और इसमें जब दोनों को हमने अरेस्ट किया है और इनसे जब व्यक्ति से पूछताछ की गई है तो इनके पास से सभी चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ है 100%। इसी के साथ इसमें जो एक अभियुक्त रहा है, ये पूर्व में यहाँ काशीपुर में ही रहता था, अपने बहन और जीजा के परिवार में यहाँ आकर रहता था, इसीलिए काशीपुर से पूरी तरह से ये भिगे था और ये इसीलिए अलग अलग कॉलोनियों में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था।
आज इन दोनों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। उत्तरकाशी में नशे के विरुद्ध पुलिस की जंग मुहिम उद्यन के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों की धरपकड़ कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है और इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार के निर्देश पर प्रभारी एसओजी प्रकाश राणा एवं थानाध्यक्ष मूरी मोहन कठैत के नेतृत्व में मोरी पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सटीक जानकारी जुटाते हुए जयवीर सिंह राणा नामक व्यक्ति को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त तस्कर के कब्जे से 3 किलो 4 ग्राम चरस बरामद हुई है। उत्तरकाशी पुलिस की मोरी थाने ने और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम जयवीर सिंह राणा बताया जा रहा है और ये मोरी का ही रहने वाला है। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से 3 किलो 4 ग्राम चरस बरामद की गई है। बद्रीनाथ धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर गांव है, जहां पर भगवान योग बद्री का प्राचीन मंदिर विद्यमान है और जिस योग बद्री मंदिर में भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी की 6 माह शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। अब इसी पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर जी का भव्य मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और मकर संक्रांति के पावन बेला पर भगवान कुबेर जी की विग्रह मूर्ति इसी मंदिर में विराजमान होगी। मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है जो दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन भगवान कुबेर जी के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगातार ग्रामीणों द्वारा की जा रही हैं। मकर संक्रांति को भगवान कुबेर जी यहाँ मंदिर में उनका जो नवनिर्माण हुआ है, मंदिर का नवनिर्माण, तो वो मकर संक्रांति को उनको यहाँ सिंहासन पे विराजमान किया जाएगा और 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा शुद्धिकरण के तौर पे। और जब पंचमी के दिन जो देवरा होगा वो देवरा टाइप का होगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और आज हमने जो सफाई का काम किया है वो है महिला मंगल दल की तरफ से, वो है नवयुवक मंगल दल की तरफ से और सरपंच जी की तरफ से। हमने एकजुट होकर के आज हमने सफाई का कार्यक्रम रखा हुआ है और सब बड़े तन मन धन से इस सफाई के कार्यक्रम को नया अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, भगवान कुबेर का नवनिर्मित मंदिर बनकर तैयार है और आज पूरे ग्राम पांडुकेश्वर के द्वारा इसका सफाई अभियान किया गया है, स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है। आगामी आने वाली मकर संक्रांति को भगवान कुबेर अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी देश विदेश और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मकर संक्रांति के दिन भगवान कुबेर के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचें। 22 जनवरी को रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर के प्रथम तल का उद्घाटन होने जा रहा है और चमोली जिले के जोशीमठ में राम भक्तों की टोली के द्वारा सभी लोगों को निमंत्रण पत्र एवं भगवान रामचंद्र जी की तस्वीर वितरण की जा रही है। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जाने के लिए भी निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी के साथ जोशीमठ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आने वाले 22 जनवरी को जोशीमठ नगर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। आज नरसिंह के स्थान से हम लोगों ने रामलला के जो अक्षत पूजित जो अयोध्या से आए हुए अक्षत थे उनका हमने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे मोहल्ले में वितरण किया। सर्वप्रथम हमने कीर्तन से इस कार्य का शुभारंभ किया। अपने भगवा वस्त्र में हमने आज रामलला का स्वागत किया है। मातृ शक्तियों के द्वारा बड़े सहयोग से इस पुण्य काम में अपनी सहभागिता निभाई और सब घर घर में जाकर लोगों को राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में आने के लिए न्योता दिया और लोगों में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। लोग 22 तारीख को एक भव्य दीपावली के रूप में मनाने के लिए उत्साहित हैं। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने 32 करोड़ की लागत से बनने वाले हीरानंद महाराज पेयजल पंपिंग योजना का शुभारंभ और भूमि पूजन किया। इस पेयजल योजना से ककलासो क्षेत्र के 26 ग्राम पंचायतों के 46 ग्रामों के करीब 13,000 लोग लाभान्वित होंगे। वहीं क्षेत्र जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, मातृशक्ति ने रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का पुष्पगुच्छ फूलमाला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया। आज ककलासो क्षेत्र के लगभग 26 ग्राम सभाओं के 46 राजस्व गांवों के लिए 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना की जो हमारी 6 योजनाएं थी उनको एक साथ आज उनका उद्घाटन किया है, उनका शुभारंभ किया है। और पूरे क्षेत्र की जो लगभग 12,500 की आबादी थी वो पिछले लंबे समय से पेयजल की उपलब्धता नहीं होने के कारण
बड़ी दुखी थी, बहुत परेशान थी और निरंतर इसका मांग कर रही थी कि यहाँ पेयजल योजना का निर्माण किया जाए। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने सांसद श्री अजय टमटा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ पर 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत की। लंबे समय से बारिश न होने के कारण लोहाघाट नगर के पेयजल स्रोतों का जलस्तर घटने से नगर में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया है। लोग नल, धौरे और हैंडपंपों से पेयजल ढोने को मजबूर हैं। नगर की पेयजल आपूर्ति करने वाली लोहावती नदी का जल स्तर काफी कम हो गया है। वहीं नगर के गणमान्य नागरिकों व जनता का कहना है लोहाघाट नगर को जल्द एक बड़ी पेयजल योजना की अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा गर्मियों में लोगों को पेयजल मिलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों का कहना है कि महीने में मात्र 15 दिन मुश्किल से उन्हें पानी उपलब्ध हो पा रहा है, लेकिन बिल पूरे महीने का देते हैं। लोगों ने कहा पेयजल समस्या का सरयू लिफ्ट पेयजल योजना ही एकमात्र समाधान है, जिस पर जल्द कार्य होना चाहिए। कई बार के दौरों में जब उनके दौरे यहाँ पर हुए थे चंपावत में, तो डीएम को हम इतना सुनते थे कि डीएम को कहते तुरंत इसका डीपीआर तैयार करें। फिर कभी कहते थे हमने इसकी सर्वे के लिए कुछ पैसा धनराशि मुक्त कर दी है, परंतु ढाक के 3 पाल अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा ही अगर यह रहेगा तो मुझे लगता है कि लोहाघाट की जनता यहाँ पर लोहाघाट कहाँ रहेगी, इनका पलायन होगा और बाकायदा यही लोग यहाँ पर रहें। क्योंकि यहाँ पर पेयजल है बनफाड़ पेयजल योजना और हमारी चौड़ी लिफ्ट है और जितनी भी पेयजल है उनसे केवल हमको 720 केएल पानी की उपलब्धता होती है, जबकि हमारी मांग जो है वो जो 2160 केएल पानी की है, तो लगभग 1/3 हमको आपूर्ति प्राप्त है। दूसरा जो है योजना काफ़ी पूरी होने और जो है अनप्लान्ड तरीके से शहर के बसावट के कारण जो हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी काफ़ी पुराना हो चुका है। जिस ग्रामगढ़ मीरपुर में विनायक हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में श्यामवीर सैनी, गन्ना सलाहकार राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार पहुंचे। आपको बता दें राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देकर प्रबंधकों ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि लोग पढ़ लिख कर आजकल शहरों की ओर भाग रहे हैं और ऐसे में अस्पताल प्रबंधकों ने पंचपुरी को अपनी कर्मस्थली चुना है, जो बहुत ही नेक कार्य है। जो सुदूर गरीब लोग हैं, गांव के हैं, जो शहरों में जाने में जिन्हें दिक्कत रहती है, उनको यहीं पर ही चिकित्सा सुविधा मिलेगी। ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है और मैं इनको अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं और साथ पंचपुरी के जो लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ इलाज कराएंगे उनको भी बहुत फायदा होगा। और मैं चाहती हूँ कि हम धीरे धीरे इस अस्पताल में सारी सुविधाएं लाना स्टार्ट करेंगे और हम इस अस्पताल में जितने से ज्यादा है हम सब मरीजों को सारी से सारी सुविधाएं देने का प्रयत्न करेंगे। लोहाघाट विधानसभा के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना हर घर नल हर घर जल योजना के तहत लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में हो रहे कार्यों में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। विधायक अधिकारी ने कहा सरकार द्वारा योजना के लिए पूरा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारियों के द्वारा योजना में घोर लापरवाही करते हुए नई योजना लाने के बजाय पुरानी योजना से ही कनेक्शन दे दिए गए हैं या गांवों में सूखे नल बिछा दिए गए हैं, जिस कारण लोग पेयजल से वंचित हो रहे हैं और काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा योजना में कहीं भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और न ही शासन और प्रशासन के द्वारा कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि ये लाइन पूरी नहीं कर रहे। लोगों का क्षेत्र में कहना ये है कि ये जो पानी हमारे पास आ रहा है, हमारे 4 पोस्ट में जो पानी आ रहा है उसी पानी को नलों से जोड़ करके उसके 15 पोस्ट कर दे रहे हैं। जो 4 पोस्टों से गांव पानी पी रहा था उस पानी से भी गांव वालों को वंचित कर दिया इस घर घर नल जल से। या तो इसमें पारदर्शिता हो और इनके ऊपर मॉनिटरिंग हो कि भाई जब पैसा आ रहा है तो वो योजना को पूरी क्यों नहीं रख रहे हैं, वो योजनाओं को खाली नल जोड़ने तक ही सीमित क्यों कर रहे हैं। ये कंजूसी किस बात की हो रही है। जो कर्मचारी इस प्रकार का कार्य कर रहा है उसको दंडित किया जाए। अगर शासन की मंशा साफ है तो वो इन लोगों को दंडित करे ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो सके और गांव को पानी सुचारू रूप से मिल सके। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की युवा कलाकारों से मुलाकात, प्रभु श्री राम का सुनाया मनमोहक भजन। सीएम बोले हमें ऐसे होनहार कलाकारों पर गर्व।
कुमाऊं आयुक्त ने वैन पॉलीथीन के गोदाम में मारा छापा। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी। अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तरकाशी में मोरी पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। 3 किलो 4 ग्राम चरस बरामद। 6 लाख की बताई जा रही कीमत। एक तस्कर भी गिरफ्तार। पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर का भव्य मंदिर पूरी तरह से तैयार। मकर संक्रांति पर विग्रह मूर्ति होगी विराजमान। बद्रीनाथ धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है पांडुकेश्वर गांव। उत्तराखंड में आज करवट ले सकता है मौसम। देहरादून में बारिश के आसार। चोटियों पर हिमपात का इंतजार हो सकता है खत्म। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।